कैसर रूम ने कागज लिखा, कागज लिया और उस पर 4 सवाल तहरीर किए। दरबारियों में आके बैठ गया, कहने लगा कौन है जो मेरे इन 4 सवालों का जवाब दे। किसी को जवाब नहीं आया तो उसने कहा पर्ची लो और मिस्र जाओ। बंदा वापस आया, उस आखिया जी नैने आया। ईरान जाओ, उधर से भी जवाब आया, नहीं आया। कहने लगा हबशे जाओ, वहां से भी एलची ने आके बताया, जवाब नहीं मिला। एक विचू खड़ा होया, आखदा बादशाह जान दी अमान पावा, इन्हां कंत्रुटियां कोल जे पर्चियां पिया भेजना है, इन्हां कित्थों तेनों जवाब देना है। अगर जवाब लेना ही तो इलम दा बूहा खड़का, ओ इन्हां कंत्रुटियां को नहीं जवाब देना। अगर जवाब लेना ही तो इलम ना बूहा खड़का। उस आखिया वो कुत्था इलम ना बूहा, आना बंदा भी दसना ते पता भी दसना। बंदा भेजना तेरी जिम्मेदारी है। शहर ना ना मदीना है ते दरवाजे ना ना अली है। बादशाह कहता है जवाब मिलेगा। उस आखिया 100% मिलेगा। बादशाह आखिया अगर उधरों भी ना आया तो फिर तेरा क्या बनसी, आना बेशक गर्दन ला दे। पर्ची लिखी, अपने दस्तखत किए, मोहर लगाई, लिफाफे में बंद करके एलची को कहा जल्दी जा जवाब लेके आ। एक और विचू खड़ा होया ते आदा बादशाह एडा बेसबरा ना हो, 1 महीने ना जान ना रहा है, 1 महीने ना आन ना रहा है। ते एक सवाल हैं तुहाड़े बड़े औखे, पता नहीं कितनियां किताबां खोल के जवाब दे सी, कितनियां डिक्शनरियां खोल सी। ते ओ जड़ा पहला सी ना जिस मशवरा देता सी, आना खबरदार शटअप, हुणे गल कीती है फिर ना करी, इहदे जान दी देर है, जवाब दे अंदर देर नहीं होएगी। अल्लाह अकबर। उसने पर्ची ली, चल पड़ा, मदीना आया। हजरत अली की कचहरी लगी हुई है। आप एक बुलंद मकाम पे बैठ के अपने खुद्दाम से बातचीत कर रहे हैं। ए बंदा चुके रूम तो आया सी, इधर दिल में ख्याल आया अचानक जाके गल ना करने, पहले थोड़ा दूर बह के ना इसना रंग टंग ना तकिए, इसना तौर तरीका तकिए, को रंग टंग तकिए। बंदे ढेर सारे बैठे सन, एंड ते ना बुक्कल मार के ते छुप करके ना सिर थोड़ा थले करके ना ते कोड़ी कोड़ी अख नाल मौला अली नु पिया तके। इधर तकियो। मौला अली पाक ने निगाह उठाई ते उठा के फरमाया एडा दूरों आके ते हुण छुपना है पिया इत्थे, एडा दूरों आके लुकना है। ओदे दिल विच ख्याल आया मैं चुके अरबी चोला नहीं पाया, मेरा लिबास चुके दूए मुल्क ने, ते मैनू अजनबी तक के आपने पहचान लिया है, मैनू अजनबी तक के मेरे लिबास तो तक के आपने पहचान लिया है। वो उठों उठिया, बड़ी वड्डी गल करन लगा, बड़ी वड्डी गल करन लगा, और मैं खुश नसीबा दी दात दा तलबगार आ। उन्हें आखिया पता नहीं मेरे चोले नू तक के पहचान लिया ने। वो उठों उठिया ते मौला अली को लाया ते आपने मुस्कुरा के फरमाया पर्ची बाहर कट। फरमाया पर्ची दे, पर्ची दे, पर्ची दे। अल्लाह अकबर। उन्हें हैरान हो के पर्ची जेब चू निकाली और हैरान होया कि पता नहीं ये पेपर सामने आन तो पहले किवें लीक हो गया है। मौला अली पाक ने पर्ची में की, सवाल पढ़े और मुस्करा के पर्ची नू जमीन ते रख के फरमाया ये भी कोई सवाल ने। आदा जनाब 3 मुल्कां च लैके गया, जवाब नहीं मिले, किसे नू जवाब नहीं आया। फरमाया खबरदार चुप कर जा, हम किससे तो नहीं हैं, हम किससे तो नहीं है। आदा जनाब फिर जवाब दो। आपने फरमाया जवाब नहीं देना। आदा फिर सीधी गल दसो तुहानू जवाब आंदे नहीं। फरमाया आंदे ने पर देने नहीं। आदा देने नहीं, फिर मैं जावा। फरमाया जाओ, चंद कदमां दे फासले देंगे आओ। ते मौला अली पाक ने आवाज लाई, फरमाया किफ अला मकानिक, ठहर जाओ, इरजा वापस आओ। आधा देन लगे हो, फरमाया नहीं देने। आधा जावा, फरमाया जाओ,
चंद कदमों के फासले पे फिर आपने आवाज लगाई, वापस आया, आदा हुण मूड बन गया देने दा, फरमाया नहीं देना, आदा जावा, फरमाया जाओ। चंद कदमों के फासले पे दोबारा आवाज लगाई, तीसरी बार उसने मौला अली पाक को देखा, कहने लगा जनाब न जाने देते हैं न सवालों के जवाब देते हैं, आप चाहते क्या है? आपने फरमाया सवाल तेरे बड़े छोटे ने, बाहर जाओ, दरवाजे ते मेरी जोड़ी खेड़ती नजर आएगी, एक दा नाम हसन है, दूसरे दा नाम हुसैन है, बंदा चुनना तेरी जिम्मेदारी है। हसन नु सवाल दिखाएगा ओ जवाब देवेगा, हुसैन नु दिखाएगा ओ जवाब देवेगा। ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, ये दिल भी अलहम्द के अपना तो ईमान भी हुसैनी है, अलहम्द के गिरने नहीं देते कांधे से नवासे को, लगता है कि नबियों का सुल्तान भी हुसैनी है, ये दिल भी मुड़ के तक के कहता हूं ये हुण मैनू काके जवाब दे सन। सलमान फारसी नाल खलते सन, ऐथू पकड़ के आने शट अप चुप, इन्होंने काके काके नहीं होना। एक आखे चल पड़ो, दरवाजे के करीब आया, एक कदम दहलीज से यार, एक बार इमाम हसन ने देखा, हुसैन ने जाता देखा। हसन कहते हैं भाईजान मेहमान को आप रोकेंगे या मैं रोकूं? हुसैन कहने लगे भाईजान आप बड़े हैं, आप पहल करें, मेहमान को जाते को रोकें। इमाम हसन करीब आए, उसे रोका और फरमाया क्या समझता है, क्या जानता है, हम काके हैं? ना शरीयतों का मुकम्मल निसाब लेता जाओ, ज़ईफ ढूंढ के लाओ, शबाब लेता जाओ, सवाल दिल में रख जवाब लेता जाओ। सवाल भी तुसी दसोगे? मुस्करा के फरमाया यस, जी हाँ हम सवाल भी बताएंगे जवाब भी बताएंगे। हैरान हो के आखदा सदों में चुकेड़ा तक के फरमाया तेरे सवाल एडे छोटे ए छोटे ही दस छोड़ सी, सवाल एडे छोटे ए निका मेरा भरा तेनों दस दे सी। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इमाम हसन इमाम हुसैन के सामने पर्ची आई तो इमाम हसन को देख के कहता है वो जो कुर्सी पे बैठा है उसे भी पता चल गया, तुम्हें भी पता चल गया, तुम हो कौन? इमाम हुसैन ने फरमाया हमारी हकीकत तो जिब्रील भी नहीं जानता, तू कौन होता है हमारी हकीकत जानने वाला? क्योंकि हुजूर का फरमान हजरत अबू बकर को फरमाया या अबा बकर लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, मेरे रब के सिवा अबू बकर मेरी हकीकत कोई नहीं जानता। हुसैन को सरकार ने फरमाया हुसैन मिन्नी, हुसैन मेरा जुज है, फातिमा तो बिदअत मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है, अली मिन्नी, हसन मिन्नी। हाँ हाँ जो मुस्तफ़ा की हकीकत नहीं जान सकता, जो कुल की हकीकत नहीं जान सकता, वो जुज की हकीकत कैसे जानेगा? इसीलिए एक अजीम शायर ने क्या खूबसूरत जुमला लिखा, वो कहता है बका की सुबह
अजल को हुसैन कहते हैं, गमों के शीश महल को हुसैन कहते हैं। नबी की जात मुकद्दस में एहतियात के साथ जरा से रद्दो बदल को हुसैन कहते हैं। हुसैन फितरत की सुबह सादिक, हुसैन इस्मत की शब सुहानी, खुदा अहद है हुसैन वाहिद, न उसका सामी न इसका सामी। हुसैन को अगर मैं शबाब लिखूं तो नाज करती फिरे जवानी, हुसैन को अगर मैं हसीन कह दूं तो हुस्न पे है ये मेहरबानी। ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी। पर्ची को खोला, पर्ची उसके हाथ में है, पर्ची उसके जेब में है और पर्ची लिफाफे में है। इमाम हुसैन ने फरमाया, तेरा पहला सवाल यह है, जमीन और आसमान के दरमियान कितना फासला है? सख्ता तारी हो गया, गर्दन झुक गई, कुछ कहने के काबिल नहीं रहा। आपने फरमाया, वो बोलना यही है ना? आहिस्तगी से कहता है, जी यही है। आपने फरमाया, ज़मीन व आसमान के दरमियान बड़ा थोड़ा फासला है। हैरान होकर कहने लगा, सरकार थोड़ा फासला किस तरह? 7 ज़मीनें, रमका, जल्दा, जोया, अरफा, मल्ता, सिजीन, अजबा, 7 आसमान, जोहल, कमर, अतारत, जोहल, मुश्तरी, मरीख, जोहरा, 7 आसमान, फिर 7 कई हजाबात, फिर अर्श, फिर कुर्सी। आप कहते हैं ज़मीन व आसमान के दरमियान बड़ा थोड़ा फासला है। मैं कुर्बान जाऊं अली के लाल पे। क्या खूबसूरत जवाब दिया। फरमाया, इतना थोड़ा फासला है कि मोमिन की निगाह चली जाती है, मजलूम की आह चली जाती है। मोमिन की निगाह चली जाती है, मजलूम की आह चली जाती है। तेरा दूसरा सवाल यह है कि सच और झूठ के दरमियान कितना फासला है? सच और झूठ के दरमियान ओ ए या ना अगू मठा जहान है जी ये। आपने फरमाया 4 उंगलियों का फासला है। उसने कहा कैसे? आपने फरमाया, आंख से देखो सच है, कान से सुनो झूठ है। आंख और कान के दरमियान 5वीं उंगली रख के देखा, 4 उंगलियों का फासला है। आंख से देखागा सच होगा, कान से सुनेगा झूठ होगा। फिर कह दे ये एक बारी, ये दिल भी है, ये जान भी हुसैनी है, ये दिल भी। उसी वक्त जेब में हाथ डाला, तवज्जो रखें हज़रात, जेब में डाला हाथ और लिफाफा निकाला, उसे फाड़ के हवा में उड़ाया। कहने लगा, तेरा पार एवं ही चाहे है, इत्थे ते पहले ही कम हो गया है। तेरा पार ते एवं ही चाहे है, इत्थे ते पहले ही कम हो गया है। भागता भागता मौला अली के पास गया, घुटनों पे हाथ रख के कहता है, अली अली, तेरे लालों के पास इतना इल्म है, तेरे शहजादों के पास इतना इल्म है, तेरे पास कितना है? आपने फरमाया, मैं बाबे मदीनतुल इल्म हूँ, मैं इल्म के शहर का दरवाज़ा हूँ। कहने लगा, जनाब आपको ये इल्म मिला कैसे? इधर देखें जनाब, आप बैठे हुए थे, खड़े हो गए। फरमाया, तूने सवाल ऐसा किया है, बैठ के नहीं खड़े होके जवाब देने को दिल कर रहा है। खड़े होने के बाद फरमाया, अब सवाल कर। कहने लगा, साहबजादों के पास इतना इल्म है, तेरे पास कितना है? फरमाया, मैं बाबे मदीनतुल इल्म हूँ। कैसे मिला तुझे इल्म? कुर्बान जाऊं अली पाक पे। फरमाया, मिर्री की मोहम्मद, मुझे मुस्तफ़ा के लुआब से ये इल्म मिला है। लुआब चूसने वाले के इल्म की ये शान है, लुआब वाले मुस्तफ़ा की शान कितनी ऊंची होगी। फिर मुझे रोकिए नहीं, कहने दीजिए कि या मुस्तफ़ा खैरुल वरा, किन्नू कवा तेरे जिया
या मुस्तफा खैरुल वरा तेरे जिया सोहना नबी लब्बा ते तां जे होवे कोई नबियां नू भी कहना पिया तेरे जिया दावा यार दीवाने दा ओ जोड़ विखा मैनू हसनैन दे नाने दा।